नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर है जिसका अपडेट देना ज़रूरी था, वो है ईशा फाउंडेशन, सद्गुरु की जो फाउंडेशन है उसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस वहाँ पर 150 से ज़्यादा पुलिस पहुंची थी उनके आश्रम पर और जांच करने उस पर रोक लगा दी। और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एक कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि उनकी बेटियां लता और गीता को आश्रम में बंधक बनाया गया। इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़ी सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल्स पेश करे और अगले ही दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच के लिए पहुंच गए थे, रेड मार दी थी। सदगुरु ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अब मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि आप सेना या पुलिस को ऐसी जगह दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों लड़कियां 2009 में आश्रम में आई थीं। उस वक्त उनकी उम्र 24 और 27 साल थी। वे अपनी मर्जी से वहां पर रह रही हैं। उनको ये भी बताया गया कि कल रात आश्रम में मौजूद पुलिस अब वहां से चली गई। फैसले से पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने दोनों महिला सन्यासियों से अपने चैम्बर में चर्चा भी की, बातचीत भी की। उनमें से एक ने कहा कि दोनों ही अपनी बहनें अपनी मर्जी से ईशा योग फाउंडेशन में हैं। उनके पिता 8 सालों से परेशान कर रहे हैं कि वो ईशा फाउंडेशन से बाहर आ जाए। अब सवाल ये कि सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं कौन और इन्हें सदवचनों के लिए जाना जाता है। देश के बहुत सारे बाबा हिंदी में प्रवचन देते हैं, सदगुरु अंग्रेजी में प्रवचन देते हैं, सबसे हिट भी हैं। देश का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल एलीट क्लास के सदगुरु की भक्ति होती है इनके। सदगुरु के साथ सेलिब्रिटीज, पावरफुल लोग भी दिखते हैं और कभी कभी प्रधानमंत्री भी। सबको बाबा से इंस्पायर होना होता है और ये बाबा ऐसे वाले हैं जो सन्यासी दिखते हैं, लेकिन केवल सन्यासी ही नहीं है, इश्क भी हुआ है, अफेयर्स भी किया है और घर भी बसाया है, बेटी को जन्म भी दिया, परिवार और गृहस्थी जीवन भी बिताया, अध्यात्म पर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। सवाल ये उठा कि कौन है सदगुरु जग्गी वासुदेव। इनकी पूरी कहानी आपको इसमें बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों उनके पत्नी का उनके मौत से जोड़ा जा रहा है, उनके पत्नी के मौत को उनसे जोड़ा जा रहा है। सदगुरु की जिंदगी विवादों से भरी रही है और एक नए विवाद में फिर उनके परिवार का जिक्र हुआ। आरोप लगा कि अपनी बेटी और दूसरी बेटियों में भेदभाव करते हैं। सवाल ये कि आपने अपनी बेटी की शादी करके सेटल कर दिया तो दूसरी की बेटी को सन्यासी क्यों बना रखा है। जिस बेटी के चक्कर में सदगुरु से ये सुप्रीम सवाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, वो बेटी भी किसी गरीब घर की नहीं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर है। प्रोफेसर अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए पहुंच गए हाई कोर्ट और सदगुरु जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन नाम के आध्यात्मिक संगठन जो चलाते हैं उन पर मुकदमा दायर कर दिया। रिटायर्ड प्रोफेसर ने सदगुरु पर आरोप लगाए कि उनकी बेटियों को फाउंडेशन में बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा, जिस पर मद्रास कोर्ट के आदेश भी दिए गए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए और फिर इस मामले पर रोक लगा दी कि आप उनके जो आश्रम में वो नहीं जा सकते, आप जांच नहीं कर सकते। लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसी को लेकर 3 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर जांच रुकवा दी गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दोनों बेटियों से वीडियो कॉल पर बातचीत की। प्रोफेसर की दोनों बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि वो अपनी मर्जी से हैं। फिर इसे रोक दिया गया, इस पूरे मामले को रोक दिया गया कि आप जांच नहीं कर सकते और अगली तारीख दे दी गई। सवाल ये उठा कि उनकी पत्नी के समाधि का भी मामला है। आरोप लगता है कि सदगुरु की पत्नी विजया कुमारी की मौत के पीछे उनका हाथ था। इसे लेकर वो सवालों के घेरे में भी रहे। सदगुरु का स्टैंड रहा है कि उनकी पत्नी विजय ने अपनी मर्जी से 33 साल की उम्र में प्राण त्याग दी और कहा जाता है कि वे भी अपने पति की तरह अध्यात्म की राह पर चल रही थी। अध्यात्म और योग की दुनिया में जाने के करीब 2 साल बाद एक लंच प्रोग्राम में उनकी मुलाकात विजय कुमारी से हुई थी। विजय कुमारी एक बैंक में काम करती थी और यह दोनों की पहली मुलाकात थी। अब इसके बाद कुछ समय तक दोनों के बीच में थोड़ी और बातचीत हुई और एक दूसरे को चिट्ठियां लिखे जाने लगे।
प्रेम पनवा और फिर 1984 में महाशिवरात्रि वाले दिन जग्गी वासुदेव और विजय कुमारी ने शादी कर ली। विजय कुमारी को सदगुरु और प्यार से विज जी कहते थे। शादी के बाद विज जी भी अपने पति के साथ कार्यक्रमों में जाया करती थी। शादी के 6 साल बाद 1990 में सदगुरु और विज जी को एक बेटी राधा को जन्म दिया। दोनों ने जुलाई 1996 में एक दिन सदगुरु ध्यान लिंग में प्रतिष्ठा करने जा रहे थे और बकौल सदगुरु तब विज जी ने तय कर लिया था कि लिंग के प्राण प्रतिष्ठा होते ही वह अपना देह त्याग देंगे। ये कहा जा रहा है विज जी ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया कि एक निश्चित पूर्णिमा को इस संसार से विदा कर देंगे। सदगुरु कहते हैं कि ध्यान में जाने के 8 मिनट बाद बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से मुस्कुराते हुए विज जी ने अपने प्राण त्याग दिए। आरोप तो लगे लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। अब रिपोर्ट क्या कहती है ये भी समझिए। सदगुरु अब 25 साल के थे तब उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से चुन लिया। वो एक दिन मैसूर के चामुंडी हिल गए, जहां बैठे हुए धीरे धीरे वे समाधि में चले गए। समाधि की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को होश तो रहता है लेकिन दिमाग और मन में विचार शून्य हो जाते हैं। जब सदगुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उन्हें ऐसा लगा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस अवस्था में 4 घंटे बिता दिए थे। इसके बाद सदगुरु एक बार फिर से समाधि अवस्था में गए और जब वह समाधि की अवस्था से बाहर आए तब उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे थे और गले में फूलों की मालाएं थी। सदगुरु के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें समाधि की अवस्था में गए हुए पूरे 13 दिन बीत चुके थे। इसके बाद सदगुरु ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया और इस अनुभव का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में पहली बार योग की क्लास शुरू की। फिर यहीं से वो सदगुरु बने, योग की क्लास लेते रहे और कहा जाता है कि वो प्री बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, सीए एनआरसी पर अपनी बात भी रखे। उनका वीडियो भी खूब वायरल हुआ, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो शेयर किया। अब आश्रम में रेड पर उनकी खूब चर्चाएं हो रही है और आरोप लग रहे हैं। हालांकि कोर्ट में मामला है तो पता चलेगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें।